हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। अगले 1 साल तक गोल्ड बिल्कुल मत खरीदिए। फॉरेन ट्रेवल को 1 साल तक टाल दीजिए और हो सके तो वर्क फ्रॉम होम कीजिए, यानी वो सब कुछ करने की कोशिश कीजिए जो कोरोना काल में किया था। इस बार देश हित में कीजिए, क्योंकि फॉरेन रिजर्व पर संकट है। देश की पूंजी को बाहर जाने से रोकने में मदद कीजिए। यह अपील है देशवासियों से देश के प्रधानमंत्री की। लेकिन क्या इस अपील के पीछे कोई चेतावनी छुपी है? कोई ऐसी वार्निंग है जो हमारी और आपकी जेब को झटका देने वाली है? हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार रुकावट ने दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों को तेजी से बढ़ा दिया। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल करीब $70 प्रति बैरल से बढ़कर $126 प्रति बैरल तक पहुंच गया। मौजूदा कीमत भी $105 प्रति बैरल के आसपास है। इसके बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब तक स्थिर बनी हुई हैं। लेकिन अब ये राहत ज्यादा दिन टिकती नहीं दिख रही। कई रिपोर्ट्स की माने तो पेट्रोल और डीजल के दाम अब मई में बढ़ सकते हैं। वजह भी साफ है, सरकारी तेल कंपनियां लगातार भारी घाटा झेल रही हैं। आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियों को हर महीने करीब 30,000 करोड़ रुपए की अंडर रिकवरी हो रही है। और ये दबाव हॉर्मुज संकट से बढ़ा है। पश्चिम एशिया में युद्ध के चलते हॉर्मुज कई हफ्तों से प्रभावित है, जिसके ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। दुनिया के कई देशों में पेट्रोल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। हांगकांग में पेट्रोल करीब 295 रुपए प्रति लीटर है, सिंगापुर में 240 रुपए, नीदरलैंड्स में 225 रुपए, इटली में 210 रुपए और ब्रिटेन में लगभग 195 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं भारत के कई शहरों में पेट्रोल अब भी 95 रुपए प्रति लीटर के ही आसपास है। अब देखिए, तेल संकट से निपटने के लिए कई देशों ने सख्त कदम तो उठाए हैं। बांग्लादेश ने फ्यूल राशनिंग लागू की है, यानी लिमिटेड फ्यूल ही मिल रहा है। श्रीलंका ने 4 दिन का वर्क वीक शुरू कर दिया है, यानी आपको हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करना है। पाकिस्तान ने सरकारी दफ्तरों के कामकाजी दिन घटा दिए हैं, जबकि दक्षिण कोरिया ने दशकों बाद पहली बार फ्यूल प्राइस कैप लागू कर दिया है। भारत में हालांकि ना तो फ्यूल की कमी देखने को मिली और ना ही लंबी लाइन या फिर राशनिंग की नौबत आई। सरकार ने संकट शुरू होते ही इंडस्ट्री से जुड़े कदम तेजी से उठाए। घरेलू एलपीजी प्रोडक्शन 36,000 टन रोजाना से बढ़ाकर 54,000 टन रोजाना कर दिया गया। साथ ही पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती भी की गई, ताकि उपभोक्ता जो कंज्यूमर्स हैं, उन पर बोझ कम रहे। इंडस्ट्री अनुमान के मुताबिक मैक्सिमम कीमतों के दौरान सरकार और तेल कंपनियां मिलकर पेट्रोल पर करीब 24 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 30 रुपए प्रति लीटर का बोझ उठा रही थी। भारत ने रूस, अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका और दूसरे क्षेत्रों से कच्चे तेल का इंपोर्ट बढ़ाकर सप्लाई स्टेबल रखने की कोशिश की। रिफाइनरी 100% से ज्यादा क्षमता पर काम कर रही हैं, जिससे बाजार में फ्यूल की अवेलेबिलिटी बनी रहे। पिछले 1 दशक में देश के एनर्जी स्ट्रक्चर को एक्सपेंशन का भी फायदा मिला। 2014 के बाद एलपीजी टर्मिनल्स की संख्या दोगुनी हुई है। कच्चे तेल के सोर्सेस 27 देशों से बढ़ाकर 40 देशों तक पहुंचाए गए हैं और एथेनॉल ब्लेंडिंग 1.5% से बढ़ाकर 20% तक पहुंचाई गई है। तो ये तो रहा पूरा सिनारियो जो इस समय फ्यूल इंडस्ट्री को दिखाई दे रहा है। अब आइए पीएम मोदी के बयान पर। प्रधानमंत्री का कल का बयान यानी 10 मई का बयान एक महत्वपूर्ण संकेत है। उन्होंने हैदराबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये कहा कि वैश्विक संकट के बीच नागरिकों से अपील है कि पेट्रोल, गैस, डीजल जैसी चीजों का इस्तेमाल बहुत संयम के साथ करने की जरूरत है। हमें इंपोर्ट पेट्रो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के अनुसार करना चाहिए। इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि युद्ध के प्रतिकूल प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। पीएम मोदी के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, कार पूलिंग का ज्यादा इस्तेमाल करिए, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग्स को बढ़ावा दीजिए, गैर जरूरी विदेश यात्राओं को टाल दीजिए और घरेलू टूरिज्म को प्राथमिकता दीजिए। शादियों में या फिर गैर जरूरी सोने की खरीदारी को भी टालिए, यानी गोल्ड की खरीदारी थोड़ी कम करिए। एग्रीकल्चर के लिए कृषि में डीजल पंप की जगह सोलर पंप का इस्तेमाल करिए और केमिकल फर्टिलाइजर का कम इस्तेमाल करिए। तो आखिर सवाल यह कि पीएम मोदी क्या हिंट कर रहे हैं?
देखिए, ये बयान सिर्फ सलाह नहीं है बल्कि एक मजबूत इनडायरेक्ट संकेत है। सरकार और तेल कंपनियां भारी घाटे का दबाव झेल रही हैं और कीमतें स्थिर रखना अब टिकाऊ नहीं रह गया है। सरकार का फोकस विदेश जा रहे पैसे पर रोक लगाने पर है, जिससे महंगे इंपोर्ट कम हो और कीमत बढ़ोतरी का बोझ आम आदमी पर कम पड़े। यानी ये अपील इसलिए कि लोगों को पहले से तैयार कर ले कि कठिन समय आ रहा है, इसलिए व्यक्तिगत स्तर पर संयम बरतना पड़ेगा। ये पिछले संकट जैसे कि कोविड या फिर यूक्रेन युद्ध की तरह सबका साथ सबका प्रयास वाला अप्रोच था पीएम मोदी का। हालांकि कीमतें बढ़ सकती हैं, लेकिन सरकार लोगों की भागीदारी से इसका झटका कम करने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर पूरी सिचुएशन यही कह रही है कि मिडिल ईस्ट का युद्ध जारी रहने और कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बने रहने से सरकारी तेल कंपनियों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना तेज हो गई है। तो क्या आपके पास बजट तैयार है?